एवरीवन, माई सेल्फ छाया। तो आज हम एनसीईआरटी की सीरीज़ में अगला चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी का। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। राइट, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर भी हमारा है आज 6, राइट, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। सो व्हाट डू यू मीन बाय लैंडफॉर्म्स? लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स यानी हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है, उसके स्ट्रक्चर है ना। जैसे कि हमारी ये ज़मीन है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी पूरी अर्थ है। अब हम इस अर्थ पे देखेंगे, कहीं पे तो माउंटेन्स हैं, इस तरीके से माउंटेन्स हैं। कहीं पे हम देखेंगे कि इस तरीके से प्लेन बने हुए हैं, प्लेन मतलब इस तरीके से प्लेन बने हुए हैं, प्लेन से। और एंड कहीं पे देखेंगे कि कुछ एरिया है ना जो प्लेन से थोड़े ऊपर उठे हुए हैं, इस तरीके से, है ना। ये हुए प्लेन्स है। इधर प्लेट्यूज नामक जैसी बॉडीज रहती हैं, राइट। प्लेट्यूज रहते हैं, प्लेन्स रहते हैं, है ना। तो ये इनके बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में, है ना। कहीं पे रिवर्स निकलती है, कहीं पे माउंटेन्स रहते हैं, कहीं पे प्लेन्स रहते हैं, कहीं पे प्लेट्यूज रहते हैं। जैसे कि से हम देखेंगे ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, ये हमारे अर्थ पर कैसे बने, क्या ये पहले से थे या फिर बन रहे हैं आज भी, या फिर पहले से बने, एक बार बन चुके हैं, अब फिक्स है, अब आगे नहीं बनेंगे। तो ये हम देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अंदर कुछ बाहर इंटरनल में, अर्थ के इंटरनल में इंटरनल प्रोसेस रहती हैं, कुछ एक्सटर्नल प्रोसेस रहती हैं, इंटरनल प्रोसेस लाइक जैसे कि हमारी अर्थ है वो अपलिफ्ट करती रहती है। अपलिफ्ट माने कि इस तरीके से उभरना, ये अर्थ है, इसका इस तरीके से उभरना, यहाँ से फिर इस तरीके से उभरना, कहीं पे इसका सिंक होना, है ना। तो अपलिफ्ट होता रहता है और इसकी सिंकिंग होती रहती है। ये कंटिन्यूअस हमारी जो अर्थ है ना, उसकी क्रियाएं चलती रहती है। मतलब कहीं पे तो ये इस तरीके से उठ गई है एंड कहीं पे ये सिंक हो गई है ना। तो इसकी वजह से भी कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कुछ माउंटेन्स बनती हैं, कुछ प्लेट्यूज बनते हैं, राइट। तो जो इस तरीके से जो क्रियाएं चलती रहती हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटरनल क्रियाएं, मतलब इंटरनल प्रोसेस। इंटरनल, ये पृथ्वी के हमारी अर्थ है, इसके अंदर चलती हैं ये प्रोसेस, राइट। एंड कुछ प्रोसेस रहती हैं एक्सटर्नल, जो कि हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इरोजन है। इरोजन क्या होता है? इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन एंड डिपोजिशन होता रहता है। जैसे इरोजन का मतलब होता है कि जैसे माउंटेन्स है या कोई भी एरिया है, ये माउंटेन्स है, जैसे ये जब भी एयर के कॉन्टेक्ट्स में आएंगी, एयर फ्लो होगी, या फिर वाटर आएगा, रेनफॉल होगी, या फिर कोई अदर मीन्स, है ना, उसकी वजह से क्या होती है, ये रिवर्स रहती है ना, धीरे धीरे इरोड करती रहती है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो पानी के साथ, एयर के साथ बह के कहीं दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या रहती है, जो माउंटेन्स रहती हैं, जो भी एरिया रहता है, वो ऐसा ना हो कि इस तरीके से फ्लैट हो जाता है, फ्लैट एरिया हो जाता है। तो हम इसे कहेंगे कि इसका इरोजन हो गया। इरोजन मतलब
इरोजन हो गया मतलब इसके पार्टिकल्स है ना वो पानी के साथ, एयर के साथ या अदर मीन्स के साथ ये अपनी जगह से लेके किसी दूसरी जगह पर ये चले गए हैं और वहाँ पे ये जाके डिपोजिट हो गए, तो इसे हम बोलेंगे इरोजन। और डिपोजिशन मतलब कि जहाँ एक जगह से इरोजन होके जो पार्टिकल्स दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, मतलब डिपोजिट हो जाते हैं, राइट। तो इसे बोलते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन, ये दोनों एक्सटर्नल प्रोसेस है, राइट। तो इस तरीके से जो प्रोसेस चलती रहती है हमारी अर्थ के अंदर, कुछ अर्थ के बाहर, जिसकी वजह से ये लैंड फॉर्म्स बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं और मिटते रहते हैं। इसी तरीके से हम लैंड फॉर्म्स कितने टाइप के हैं, माउंटेन्स हुई, जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है ना, प्लेट्यूज का फॉर्मेशन होता है इन क्रियाओं की वजह से, प्लेट्यूज रहते हैं एंड कुछ प्लेन्स बनते हैं, है ना। अब ये कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे, कुछ एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो प्रोसेस हैं उनकी वजह से। जैसे माउंटेन्स रहती है, माउंटेन्स कितने तरीके से फॉर्म हो सकती हैं। माउंटेन्स हम सीधा देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स है ना, फोल्ड माउंटेन्स रहती हैं 3 टाइप की, फोल्ड माउंटेन्स, रहती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स रहती हैं एंड वोल्केनिक रहती हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स रहती हैं, राइट। इस तरीके से 3 टाइप की माउंटेन्स रहती हैं। अब ये तीनों टाइप की जो माउंटेन्स हैं इनके फॉर्मेशन का तरीका अलग अलग है। वो क्या है, फोल्ड माउंटेन उन्हें बोलते हैं जो माउंटेन्स फोल्डिंग से बनती हैं। जो माउंटेन्स अगर जिस तरीके से हम किसी पेपर को फोल्ड करें ना तो वो इस तरीके से बन जाता है, मतलब ये हमारा एक पेपर है, ये कोई हमारा पेपर है, इस तरीके से ये पेपर है। अगर हम इसी को फोल्ड करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, है ना, ये हमारा पेपर है। तो इन्हीं को हम बोलेंगे, मतलब फोल्डिंग से जो माउंटेन्स बनी रहती हैं उन्हें हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। ये हमारी फोल्ड माउंटेन्स है, राइट। इन्हें हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कौन कौन सी हैं, जो हमारे हिमालयाज हुए, हमारा इंडिया है ना, इंडिया का इस तरीके से जो मैप है यहाँ पे इधर जो पाई जाती है ना, इस तरीके से इंडिया का मैप है ना, देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे नॉर्थ साइड है यहाँ पे हिमालय, तो हिमालय एक जो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। हिमालय है ना, जो अभी भी इसकी जो फोल्डिंग है ना वो कंटिन्यू है इसकी। जैसे हमें पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है ना उसकी ऊंचाई है बढ़ती ही जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग, है ना, तो अभी भी फोल्ड हो रहा है। फोल्ड अभी कैसे हो रहा है कि जो इधर जो ये इस साइड वाली प्लेट्स है, मतलब इधर की जो ज़मीन है, ये एक दूसरे की साइड आ रही है, मतलब इधर की अपनी इंडिया की प्लेट्स है ना ये इस साइड जाएगी तो इसमें फोल्डिंग हो रही है। और इधर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेट्यू, इसकी वजह से क्या इसमें फोल्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो हिमालयाज है उसकी हाइट बढ़ती ही जा रही है, तो इन्हें हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स के और भी एग्जांपल्स हैं, हमने यूरोप में हम देखेंगे आल्प्स माउंटेन्स हैं, राइट। ये भी फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल्स हैं। आल्प माउंटेन्स है, एप्लाचियंस माउंटेन्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, वो भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। एप्लाचियंस माउंटेन है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, राइट। ये भी एक फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और जो हमारी इंडिया है, इंडिया के वेस्ट साइड में जो अरावली माउंटेन्स हैं, से दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स में काउंट होता है अरावली माउंटेन्स। अरावली है ना, इधर जो है ये सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ना। तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स हुई, हमने इनके बारे में समझा, राइट। अब और होती हैं फोल्ड माउंटेन्स के बाद आती है हमारी ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती रहते हैं, क्या है, कैसे बनती हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, कहीं पे इस अर्थ का क्या होगा, कहीं पे ये इस तरीके से उठ जाएगी,
कहीं पे क्या होगी, ये नीचे चली जाएगी, है ना, जैसे इंटरनल प्रोसेस चलती रहती है, अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग, राइट, और कहीं पे इस तरीके से उठ जाएगी। तो क्या होगा, ये हमारी अर्थ कहीं पे अंदर धंस गई है एंड कहीं पे ये अपलिफ्ट हो गई है। तो इसकी वजह से जो माउंटेन्स बनती हैं ये हैं ब्लॉक माउंटेन्स, मतलब एक ब्लॉक माउंटेन्स है, इन्हें हम बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। इस तरीके से ब्लॉक फॉर्म कर लेती हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। जो उठा हुआ पार्ट रहता है ना इसका, इसे हम बोलते हैं हॉर्स्ट्स, और एंड इसे बोलते हैं ग्रेवन, ग्रेवन, इसे हम बोलते हैं ग्रेवन, राइट। तो इस तरीके से जो माउंटेन्स बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, राइट। और ब्लॉक माउंट्स के जैसे कई एग्जाम्पल हैं, राइन वैली है ना, राइन वैली, राइन वैली है, राइन वैली है, ये है ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल। राइन वैली हुई वो ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, राइट। इस तरीके से है हमारी ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड है नेक्स्ट वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक माउंटेन, इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि वोल्केनो, जो माउंटेन्स वोल्केनोज से फॉर्म होती हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज रहती हैं उनसे बनती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। तो वोल्केनिक्स कैसी आती है, ये हमारी अर्थ के अंदर इस तरीके से, जब हमारी अर्थ में वोल्केनो आता है, वोल्केनो कैसे आता है, अर्थ के हीटिंग की वजह से अर्थ का इंटरनल पार्ट हीट होता है, तो इधर से मैग्मा निकलता है ना, मैग्मा निकलता है ना। तो इसकी जो इस तरीके से बहुत सारा लिक्विड गरम लावा बन जाता है फिर, है ना, जब बाहर निकलता है, बाहर अर्थ सरफेस पर आ जाता है, तो जो मैग्मा रहता है, जो अंदर मैग्मा रहता है, मैग्मा जब तक अर्थ सरफेस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल, हीटेड मटेरियल जो रहता है ना, उसे मैग्मा बोलते हैं। ऐसे ही सरफेस के बाहर आ जाते हैं तो इसे लावा बोलते हैं। अब इस लावा की वजह से ये लावा इस तरीके से दोनों साइड इस तरीके से फैल जाएगा। अब इसकी वजह से जो माउंटेन फॉर्म होती है, इस तरीके से माउंटेन फॉर्म हो गई, इसको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। ये हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ये हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, राइट। जो वोल्केनिक एक्टिविटीज से फॉर्म होती हैं उन्हें हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। तो इस तरीके से वोल्केनिक माउंटेन्स हुई। तो वोल्केनिक माउंटेन्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माउंट किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, हमने कल कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है किलिमंजारो, यहाँ पे एन है, किलिमंजारो एंड माउंटेन फुजियामा, ये है जापान में, फुजियामा माउंटेन, ये है जापान में, ये है अफ्रीका में, राइट। ये दो एग्जाम्पल हैं वोल्केनिक माउंटेन्स के, राइट। इस तरीके से माउंटेन्स फॉर्म होती हैं, ये एक तरीके के लैंड फॉर्म्स हैं, राइट। इनके बारे में हमने समझा। और माउंटेन्स रहते हैं, इनके कई हमारे लाइफ में ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स के लिए कई यूज़ रहते हैं, जैसे कि माउंटेन से रिवर्स निकल के आती हैं, माउंटेन से वाटरफॉल बनता है ना, ग्लेशियर्स यहाँ से निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या रहता है कि हमारी जो अर्थ पर पानी रहता है, रिवर्स बनती है, रिवर्स में पानी आता है, राइट। इस तरीके से हमारी माउंटेन्स के कई यूज़ हैं। देन दूसरा लैंडफॉर्म है, वो है प्लेट्यूज, राइट। प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज अर्थ पर कुछ ज़्यादा, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, ये कुछ इस तरीके से, ये प्लेन सरफेस हुआ इस तरीके से, इस पर ही कुछ बहुत बड़े भाग में इस तरीके से उठा हुआ भाग रहता है, ये इस तरीके से उठा हुआ भाग रहता है, इन्हें हम बोलते हैं प्लेट्यूज,
इस तरीके से उठा हुआ भाग रहता है, इन्हें हम बोलते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज, राइट। इस जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के सदर्न पार्ट में इधर जो इंडिया का जो सदर्न वाला पार्ट है ना, ऐसे इस तरीके से हम इंडिया का मैप देखते हैं तो इसका ये सदर्न वाला पार्ट है। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, डेक्कन प्लेट्यू, राइट। यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू पाया जाता है, ये एक प्लेट्यूज का एग्जाम्पल है। और इसके इधर ईस्टर्न पार्ट में है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। इस तरीके से जो अपलिफ्टमेंट होता है ना, इन्हें जो मतलब एक टेबल की तरीके से रहता है, ऊपर से फ्लैट रहता है, नीचे से उठ जाता है, इसलिए इन्हें हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, है ना, टेबल लैंड, जैसे हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, राइट। ये अफ्रीका में प्लेट्यू पाया जाता है, अफ्रीकन पार्ट में, है ना। जो हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके जो अफ्रीका वाला इस तरीके से जो इधर ईस्टर्न अफ्रीका में युगांडा एंड इधर कंट्रीज पड़ती हैं, अफ्रीकन प्लेट्यू है। इधर पे केन्या जैसी कंट्री है, यहाँ है अफ्रीकन प्लेट्यू, राइट, अफ्रीकन प्लेट्यू। तो इस तरीके से हम वर्ल्ड के कुछ प्लेट्यूज हुए, और भी प्लेट्यूज हैं, है ना। तो ये प्लेट्यूज हुए। देन आता है लास्ट जो लैंडफॉर्म है वो है प्लेन्स। प्लेन्स कैसे बनते हैं? जनरली क्या होता है कि जो रिवर्स रहती हैं, जो माउंटेन्स से जो रिवर्स आती हैं, माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं, माउंटेन से जो रिवर आती हैं वो अपने साथ इन जहाँ पे भी जो भी पड़ता है इन माउंटेन्स को इरोड करती हैं, मतलब इनका इरोजन करती हैं। इनकी सरफेस से जो छोटे छोटे स्टोन्स हुए, सिल्ट हुए, उनके पार्टिकल्स को लाती हैं और ये क्या करती हैं अपने साथ रिवर्स एंड इनकी ट्राइब्यूटरी इधर आके डिपॉजिट कर देती हैं, इधर आके नीचे आके ये इसको डिपॉजिट कर देती हैं। इससे क्या होता है कि ये जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स इरोड हो जाती हैं और ये इस तरीके से पीक ना होके, ज़्यादा स्टीप ना होके इस तरीके से बन जाती हैं, क्योंकि इसका माउंटेन्स का इरोजन हो गया एंड यहाँ पे ये डिपॉजिट कर देती हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्लेन्स, है ना। जहाँ पर ये आके सिल्ट एंड छोटे छोटे स्टोन्स, ग्रेवल्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेन्स। ये जनरली प्लेन्स रहते हैं, तो फ्लैट सरफेस रहती है, फ्लैट एंड, है ना, इस तरीके से फ्लैट रहती है, जो कि हमारी क्रॉप के लिए कल्टीवेशन के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड होती है, जहाँ पे क्रॉप की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारी गंगा रिवर है, ये निकलती है इधर से गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से, तो इधर पे आके ये अपने नीचे आके ना इसकी ट्राइब्यूटरीज एंड ये आके इस तरीके से सिल्ट, कंकड़, पत्थर को डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पे बन जाता है इंडो गंगेटिक प्लेन, है ना, इन्हें बोलते हैं इंडो गंगेटिक प्लेन। एंड इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र रिवर रहती है हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड में, ब्रह्मपुत्र रिवर रहती है। हम मैप बनाते हैं इंडिया का, इस तरीके से इंडिया का मैप, इंडिया का मैप हुआ इस तरीके से। ये इसका ईस्टर्न पार्ट है। तो हमारी जो गंगा रिवर है वो यहाँ ऐसे फैलती है, हिमालय से आके गंगा रिवर ऐसी आती है ना। देन ये गंगा रिवर अपने साथ क्या लाती है? सिल्ट, स्टोन्स, ये आके ये हमारे नदर्न इंडिया में आके इधर इस साइड डिपॉजिट कर देती है और प्लेन बना लेती है, इसे हम बोलते हैं प्लेन। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है इस तरीके से इंडिया में आती है, यहाँ से इधर आके ये क्या कर देती हैं, यहाँ पे प्लेन बनाती है, प्लेन बना लेती है। ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना,
ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। इस तरीके से जो माउंटेन्स वो रिवर्स रहती हैं वो प्लेन्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि जो लैंड होती है, जो प्लेन्स बनते हैं वो बहुत ही फर्टाइल रहते हैं, जो कि खेती करने के लिए बहुत ही उपजाऊ रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत वर्ल्ड में भी कई प्लेन्स हैं, है ना, जो भी बड़ी बड़ी रिवर्स रहती हैं वो हर एक रिवर अपना एक प्लेन फॉर्म करती है, जिन्हें हम बोलते हैं प्लेन्स, राइट। तो इस तरीके से लैंड फॉर्म हुआ, है ना। और इनके ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स के लिए कई उपयोग हैं, वो जीने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि जो हमारे प्लेट्यूज रहते हैं, माउंटेन्स रहते हैं, वहाँ से कई वाटरफॉल्स निकलते हैं, वाटरफॉल्स, है ना, वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स बनते हैं, रिजर्वायर बना लेते हैं हम, अपनी जो रिवर्स रहती है उन पर रिजर्वायर बना लेते हैं, है ना, रिजर्वायर, रिजर्वायर्स, जहाँ पे हम पानी को इकट्ठा कर पाते हैं, और यहाँ से अपन इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इस तरीके से कई यूजेस हैं। हम प्लेन्स में क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, प्लेन्स को क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फर्टाइल माना जाता है। इसलिए जो हमारे इंडिया का नदन वाला पोर्शन है, नॉर्थ प्लेन से इंडो गंगेटिक प्लेन से, उनमें खेती बहुत ज़्यादा हो रहती है ना। ये कुछ यूज़ हुए, कुछ लैंड फॉर्म्स हुए हमारे इस चैप्टर के बारे में। इतना ही था इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, उसमें देखते हैं क्या पढ़ना है हमें आगे। तो आप बने रहिए इस सीरीज़ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।